गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्वाभिमान एकेडमी कोचिंग क्लासेस। इस वीडियो में हम बात करेंगे यूजीसी नेट एग्ज़ाम के बारे में। यूजीसी नेट का जो फर्स्ट एग्ज़ाम होता है, फर्स्ट पेपर होता है, जनरल पेपर, उसकी फर्स्ट यूनिट है टीचिंग एप्टीट्यूड। और इस पर्टिकुलर वीडियो में हम टीचिंग एप्टीट्यूड के बेसिक्स जो हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ जो फर्स्ट यूनिट है उसमें क्या क्या चीज़ें हैं, उस सिलेबस में क्या क्या चीज़ें आती हैं, क्या क्या चीज़ें हमें पढ़नी है, वो सारी चीज़ें देखते हैं। तो अगर टीचिंग एप्टीट्यूड की बात की जाए फर्स्ट यूनिट की, इसमें हमें सबसे पहले टीचिंग के बारे में जानना होता है। कॉन्सेप्ट ऑफ टीचिंग, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग, लेवल्स ऑफ टीचिंग, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टीचिंग, देन लर्नर्स कैरेक्टरिस्टिक्स, डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स जो एक लर्नर की होती हैं। ये एडोलसेंट की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, अडल्ट लर्नर और इंडिविजुअल डिफरेंस, ये सारी चीज़ें आती हैं। देन फैक्टर्स अफेक्टिंग टीचिंग, जो जो फैक्टर्स हैं, डिफरेंट फैक्टर्स जो टीचिंग को अफेक्ट करते हैं। देन मेथड ऑफ टीचिंग्स एंड टीचिंग सपोर्ट, जो ट्रेडिशनल किस तरह से टीचिंग होती थी, मॉडर्न में किस तरह से होती है, या आईसीटी बेस्ड टीचिंग जो है वो किस प्रकार से होती है। ये ऑल दीज थिंग्स कम्स अंडर द फर्स्ट पेपर, दैट इज टीचिंग एप्टीट्यूड। ठीक, सो ट्रेडिशनल, मॉडर्न एंड आईसीटी बेस्ड इवैल्यूएशन सिस्टम, एलिमेंट्स एंड टाइप्स ऑफ इवैल्यूएशन, ये सारी चीज़ें जो है वो फर्स्ट पेपर की फर्स्ट यूनिट में आती हैं। इसी में अगर हम बात करें कॉन्सेप्ट ऑफ टीचिंग की, तो टीचिंग का कॉन्सेप्ट होता क्या है, टीचिंग होती क्या है। सो theoretically अगर आप देखें, टीचिंग कैन बी डिफाइंड एज एन एक्टिविटी that causes the child to learn and acquire the desired knowledge and skills and also the desired way of living in society. So टीचिंग बेसिकली क्या है, एक एक्टिविटी है जिसमें चाइल्ड लर्न करता है, नॉलेज एक्वायर करता है, स्किल्स एक्वायर करता है, सो दैट वो अपने डिजायर वे में सोसाइटी में रह सके। जो टीचिंग प्रोसेस कैन बी कैरिड आउट फॉर्मली और इनफॉर्मली। सो टीचिंग फॉर्मल भी हो सकती है, इनफॉर्मल हो सकती है। इनफॉर्मल टीचिंग takes place within the family, while formal teaching takes place outside the family. Formal teaching should be carried out by experienced faculty, teachers, auditors, etc. इनफॉर्मल टीचिंग होती है जो हम अपने आउटसाइड स्कूल्स या आउटसाइड इंस्टीट्यूशन सीखते हैं, फैमिली में सीखते हैं, सोसाइटी में सीखते हैं, दैट इज इनफॉर्मल टीचिंग। एंड फॉर्मल टीचिंग जो इंस्टीट्यूशंस हैं एजुकेशन के लिए बनी हुई, स्कूल, कॉलेजेस, आंगनबाड़ी, ये सारे जो इंस्टीट्यूट्स होते हैं, यहाँ पे फॉर्मल एजुकेशन जो है वो दी जाती है। देन बात करते हैं नेचर ऑफ टीचिंग। So teaching is a specialized application of knowledge, skill, and attributes designed to provide unique service to educational needs of individual and society. It emphasizes on learning as well as developing value to the become responsible human being. So teaching का nature कैसा है? It is a specialized application of knowledge, skill, and attribute designed to provide unique service to educational need. So educational needs को fulfill करने के लिए जो एप्लीकेशन होती है नॉलेज की, स्किल्स की, एट्रीब्यूट की, उसे कहा जाता है टीचिंग। ठीक, एंड इसका फोकस क्या होता है टीचिंग का, सो दैट इंडिविजुअल या लर्नर जो है वो एक वैल्यू सिस्टम डेवलप करे जिससे वो एक रिस्पॉन्सिबल ह्यूमन बीइंग बन सके। देन एलिमेंट ऑफ टीचिंग्स जो है, एलिमेंट ऑफ टीचिंग्स है जैसे टीचिंग डायनेमिक है, देन बोथ आर्ट एंड साइंस है, एंड इट हैज डाइवर्स इन एप्लीकेशन। फॉर्मल हो सकती है, इनफॉर्मल हो सकती है, डायरेक्शनल, इंस्ट्रक्शनल, ट्रेनिंग और कंडीशनल, ये डिफरेंट काइंड ऑफ टीचिंग्स एट्रीब्यूट्स हैं, यानी कि एलिमेंट्स बोल सकते हैं, और ये टीचिंग को एक डाइवर्स रूप देते हैं। देन ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग की बात करें, सो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव होता है टू ब्रिंग डिजायर्ड चेंजेस इन स्टूडेंट्स एटीट्यूड। जो स्टूडेंट है उसके एटीट्यूड में एक डिजायर्ड यानी कि मन चाहा या जो हमारी चाह है उसके अनुसार चेंज करना टीचिंग है। देन टू शेप बिहेवियर एंड कंडक्ट, उसके बिहेवियर और कंडक्ट को शेप करना, अच्छी तरह से बनाना उसका बिहेवियर, वो टीचिंग का ऑब्जेक्टिव है। एक्विजिशन ऑफ नॉलेज बेहद बहुत इंपॉर्टेंट है, एजुकेशन या टीचिंग जो है वो नॉलेज एक्वायर करने के लिए की जाती है। टू इम्प्रूव द लर्निंग स्किल्स ऑफ स्टूडेंट्स, जो स्टूडेंट्स हैं उनके लर्निंग स्किल्स को इम्प्रूव करने के ऑब्जेक्टिव होता है टीचिंग का। देन फॉर्मेशन ऑफ बिलीफ
बिलीफ बनाने के लिए, विचार बनाने के लिए जो है टीचिंग का एक ऑब्जेक्टिव है। देन टू बिकम अ सोशल एंड एफिशिएंट मेंबर ऑफ द सोसाइटी। उसके अलावा अनदर चीज़ें होती हैं जैसे पर्सनल ट्रांसफरेबल स्किल्स हैं जो इंटरपर्सनल या पर्सनल स्किल्स हो सकते हैं। कॉन्सेप्चुअल नॉलेज एंड स्किल्स हैं जिसको मैथोडोलॉजिकल स्किल बोलते हैं। फॉर एग्जांपल क्रिटिकल थिंकिंग, राइटिंग, क्रिएटिविटी, टेस्टिंग एक्सेट्रा, ये डेवलप करना ऑब्जेक्टिव होता है टीचिंग का। या सब्जेक्ट स्पेसिफिक स्किल्स, जिस सब्जेक्ट को आप पढ़ रहे हैं उसके स्पेसिफिकली उसी से संबंधित स्किल्स जो होते हैं उनको डेवलप करना ऑब्जेक्टिव है टीचिंग का। एंड अदर देन दिस इज एटीट्यूजनल, यानी कि उसका जो एटीट्यूड निर्माण करता है, वैल्यूज, मोटिवेशन, एटीट्यूड एटसेट्रा, ये सारी चीजें जो है ये ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग है। देन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ टीचिंग की बात करें, सो टीचिंग टेक्स प्लेस इन अ डायनामिक एनवायरनमेंट। डायनामिक एनवायरनमेंट में टीचिंग की जाती है। इट इज़ अ कॉग्निटिव एक्टिविटी। कॉग्निटिव एक्टिविटी मीन्स इसमें मेंटल डेवलपमेंट की बात की जाती है। देन टीचिंग इंक्लूड अ लेंथी पीरियड ऑफ स्टडी एंड ट्रेनिंग। तो टीचिंग जो है वो एक लेंथी पीरियड ऑफ स्टडी है, ट्रेनिंग का इसमें टाइम पीरियड लगता है। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें जो हमारी स्कूल एजुकेशन होती है 12 साल की होती है, देन ग्रेजुएशन 3 इयर्स, पोस्ट ग्रेजुएशन 2 इयर्स, तो लेंथी पीरियड ऑफ टीचिंग होता है, इसका लेंथ पीरियड रहता है। देन इट हैज़ अ हाई डिग्री ऑफ ऑटोनॉमी। इट इज़ अ कॉन्टिन्यूस प्रोफेशन। तो टीचिंग एक कॉन्टिन्यूस प्रोफेशन है, वन टाइम नहीं है। देन इट इज़ एन आर्ट एज वेल एज साइंस। पहले भी हमने डिस्कस किया कि टीचिंग एक आर्ट भी है एंड साइंस भी है। देन इट इज़ क्लोजली रिलेटेड टू एजुकेशन, लर्निंग एंड ट्रेनिंग। ये क्लोजली रिलेटेड है एजुकेशन, लर्निंग और ट्रेनिंग से। then it is a type of social service and has different level of teaching. So social service से related होती है teaching because teachers जो है वो सोसाइटी का निर्माण करता है। देन अगर हम इसकी अनदर बात की जाए, इट्स अ सिस्टम ऑफ एक्शन। ये एक प्रोफेशनल एक्टिविटी है, इट इज़ अ प्रोफेशनल एक्टिविटी सब्जेक्टेड टू एनालिसिस एंड असेसमेंट। टीचिंग जो है वो सब्जेक्टेड होती है एनालिसिस एंड असेसमेंट के लिए। देन एन इंटरैक्टिव प्रोसेस है, वन वे नहीं होती टीचिंग, जो है इंटरैक्टिव प्रोसेस है जिसमें जो वेरिएबल हैं, डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल, यानी स्टूडेंट एंड टीचर वो एक दूसरे से इंटरैक्ट करते हैं। देन अ स्पेशलाइज्ड टास्क होता है टीचिंग। एंड अदर देन दिस अ कलेक्शन ऑफ वेरियस मोड्स होता है जिसमें ट्रेनिंग, टीचिंग, कंडीशनिंग, ये सारी ही टीचिंग के प्रोसेस हैं या डिफरेंट काइंड ऑफ फॉर्म्स हैं, जो ये सारी ही कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टीचिंग्स हैं। देन बेसिक रिक्वायरमेंट्स फॉर टीचिंग। टीचिंग के लिए बेसिक रिक्वायरमेंट्स क्या क्या चाहिए? पहला है डिपेंडेंट वेरिएबल। डिपेंडेंट वेरिएबल टीचिंग में स्टूडेंट होता है, तो स्टूडेंट इज डिपेंडेंट वेरिएबल। ही इज सब्जेक्टेड टू चेंज एंड डेवलपमेंट इज डिजायर्ड आउटकम ऑफ टीचर्स एफर्ट। सो ये डिपेंडेंट वेरिएबल क्यों होता है? क्योंकि ये सब्जेक्ट होता है जिसको चेंज करना है, जिसमें डेवलपमेंट करनी है एज पर द डिजायर्ड आउटकम। सो जो भी हमारी डिजायर है उसके अनुसार ये एक आउटकम आता है टीचर के एफर्ट का। यानी कि टीचिंग में टीचर जो अपने एफर्ट्स लगाते हैं वो डिपेंडेंट वेरिएबल यानी स्टूडेंट पे लगाते हैं, सो दैट स्टूडेंट में चेंज आए, उसकी डेवलपमेंट हो। द सेकंड है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है टीचर, बिकॉज ही इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फंक्शनिंग ऑफ द स्टूडेंट्स, डिपेंड एज अ डिपेंडेंट वेरिएबल। जो टीचर है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है जो स्टूडेंट को चेंज करेगा, उसके बिहेवियर को, उसके थॉट प्रोसेस को, उसको नॉलेज को बदलेगा। एंड देन द इंटरवीनिंग वेरिएबल, इसमें आते हैं जो मध्यस्थ हैं, यानी कि जो डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल के बीच समन्वय स्थापित करते हैं, जैसे द कंटेंट ऑफ टीचिंग, मेथड ऑफ एंड टेक्निक्स ऑफ टीचिंग, टैक्टिक्स एंड स्ट्रेटजी ऑफ टीचिंग, इन्वायरमेंट एटसेट्रा, ये सारे इंटरवेनिंग वेरिएबल्स हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं टीचिंग की, अनदर, सो ऑल थ्री वेरिएबल ऑफ टीचिंग, ये तीनों ही वेरिएबल जो है वो बेसिक रिक्वायरमेंट्स में आते हैं। देन प्रोफेशनलिज्म, टीचिंग में प्रोफेशनलिज्म का होना बहुत ज़रूरी है। देन सूटेबल इन्वायरमेंट, टीचिंग के लिए सूटेबल इन्वायरमेंट का होना ज़रूरी है कि जहाँ टीचिंग हो रही है वो प्लेस कैसा है, उसका माहौल कैसा है। देन टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप, देन स्टूडेंट डिसिप्लिन, देन डिवोशन एंड डेडिकेशन ऑफ डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल। बहुत इंपॉर्टेंट है
कि डिवोशन और डेडिकेशन चाहिए फ्रॉम बोथ स्टूडेंट एंड टीचर, यानी कि डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल का। सो ये महत्वपूर्ण बेसिक रिक्वायरमेंट है टीचिंग की। देन फैक्टर अफेक्टिंग टीचिंग की बात करें, जो फैक्टर अफेक्ट करते हैं टीचिंग को, सो इसमें इंपॉर्टेंट है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन ऑफ टीचर्स, देन ऑल थ्री वेरिएबल्स ऑफ टीचिंग, जो टीचिंग के वेरिएबल पहले पढ़े हमने, देन टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप, टीचर्स एडमिनिस्ट्रेशन रिलेशनशिप, adequate skills and are required for a teacher to carry out his work effectively, and method of handling students query in the classroom environment. So all these are the factors which affect the teaching, and most important method of teaching, जिसका अलग वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। देन अगर हम इसी चीज को देखें कि फैक्टर ऑफ इफेक्टिव, जो फैक्टर टीचिंग को अफेक्ट करते हैं, तो सबसे पहले देखो टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी में जो फैक्टर आते हैं हमारे, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर है, सपोर्ट सिस्टम है, सेग्रीगेशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है, या मल्टीमीडिया कैपेबिलिटीज है। सेग्रीगेशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज होता है कि हर एक व्यक्ति को अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई हो, उसमें ओवरलैप ना हो। जहां भी ओवरलैप होंगे तो फिर वो अपना डिजायर्ड आउटकम नहीं आएगा। अगर ओवरलैप है तो वो टीचिंग को इफेक्ट करेगा। सेकंड होता है एडमिन पॉलिसी एंड प्रोसीजर, इसमें आएगा रजिस्ट्रेशन या टीचर सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग, स्केड्यूलिंग, देन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, प्लान, फैकल्टी, वर्कलोड। वर्कलोड बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर टीचर ओवर ऑक्यूपाइड है देन वो अफेक्ट करता है टीचिंग को। देन अगर टीचर की बात करें, टीचर जो अफेक्ट करता है, क्या क्या चीज़ें करती हैं, उसका कोर्स डिज़ाइन, उसकी मोटिवेशन, उसके स्किल्स, टीचिंग स्टाइल्स एंड उसका रोल, ये अफेक्ट करते हैं टीचिंग में। देन टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप, इट डिपेंड्स अपॉन लर्निंग कम्युनिकेशन। अगर टीचर एंड स्टूडेंट के बीच कम्युनिकेशन गैप रहेगा देन लर्निंग नहीं होगी। एंड स्टूडेंट के लिए आता है लर्निंग स्टाइल ऑफ द स्टूडेंट्स, उसका स्किल्स, रूल्स एंड उसका जो टीचिंग स्टाइल है टीचर का, वो सारे फैक्टर्स जो है ये अफेक्ट करते हैं टीचिंग को। ठीक। सो थैंक यू, और नेक्स्ट वीडियो में हम इसको कंटिन्यू करेंगे विद मेथड ऑफ टीचिंग। इन केस इफ यू हैव एनी क्वेरीज यू कैन गेट बैक टू मी, you can WhatsApp or call on this number, or you can also visit our YouTube channel. You can contact Swayman Academy Mehre at on Facebook. So thank you and have a nice day. Jai Hind, Jai Bharat.